अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स गन चैनल। 2D सैलून लवर्स के लिए आज मैं लेके आई हूँ टोटल जेन्युइन कंडीशन के साथ एक खूबसूरत सी, जो कि मार्केट में बहुत ही मुश्किलों से भी मिलती हैं, क्योंकि 2006 का मॉडल है और फिर ऊपर से टोटल जेन्युइन कंडीशन के साथ मिलना भी थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। सो ये है टोयोटा कोरोला 2D सैलून 2006 मॉडल, पेशावर रजिस्टर्ड, 2000 सीसी डीजल इंजन के साथ विद मैनुअल ट्रांसमिशन। इस गाड़ी की ख़ास बात यह भी है कि अभी तक टोटल जेन्युइन कंडीशन में है और लो माइलेज में है। इस तरह की गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। नॉर्मल कंडीशन की आप लोगों को मिली जाती हैं। मैं रिव्यू को स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि ये गाड़ी सेल हो चुकी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस गाड़ी का रिव्यू देता चलूँ, क्योंकि ये गाड़ी एक ख़ास है। वो इसलिए कि टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। आजकल की जो खूबसूरत या टोटल जेन्युइन कंडीशन वाली गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। आज करेंगे इसका डिटेल्स रिव्यू। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह की खूबसूरत सी गाड़ियाँ आप लोगों को मिल सकती हैं न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आए चलते करते हैं इसका डिटेल्स रिव्यू, क्योंकि 2D सैलून में भी दो किस्म के वेरिएंट आते थे, एक 2D और एक 2D सैलून। साथ साथ कंपैरिजन भी मैं करता जाऊंगा। फ्रंट लुक की बात की जाए तो नॉर्मल सी लुक हमें मिलती है। ये 2D सैलून वेरिएंट है। इसमें दो किस्म के वेरिएंट आते थे, 2D और 2D सैलून। ये हैवी फेसलिफ्ट वाली शेप, फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। 2D सैलून वेरिएंट में फॉग लैंप्स भी आते थे। इसके फ्रंट बोनट के ऊपर यहाँ पर टू कलर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट साइड पे बॉडी कलर में खूबसूरत सी ग्रिल दी गई है, जहाँ पे वर्टिकल लाइन्स का यूज़ हुआ है। याद रहे, प्री फेसलिफ्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ किया जाता था। फिर इसके जो हेडलाइट्स है क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे दो अलग से पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग से हैं। प्री फेसलिफ्ट की जो हेडलाइट्स है उसका इनर डिज़ाइन हल्का सा चेंज था। फिर 2D सैलून वेरिएंट में प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी दिए जाते थे, जबकि नॉर्मल 2D में नहीं आते थे। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से ये गाड़ियाँ आज भी बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो 2D सैलून टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था, जबकि 2D सेम लाइक XLI और GLI जैसे हमें मिलती थी। 2D सैलून में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आती हैं 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ। इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स ऐड किए गए हैं 15 इंच के विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS इसमें स्टैंडर्ड है। प्लस इसमें ये साइड स्कर्ट्स भी मिल जाती है और डोर माउंटिंग का भी यूज़ किया गया है। ये दोनों ही चीज़ें 2D में नहीं आती थी। डोर माउंटिंग तो आती थी लेकिन बॉडी कलर में नहीं थी। प्लस इसके साइड मिरर भी बॉडी कलर में है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल भी है। 2D में सिंपल से आते थे। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ मिल जाएगा। सनवाइज़र्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। 2D में कोई क्रोम का यूज़ भी हमें नहीं देखने को मिलता था। इवन 2D के जो डोर हैंडल्स थे वो भी बॉडी कलर में नहीं थे, जबकि 2D सैलून में हमें बॉडी कलर में डोर हैंडल्स भी मिलते थे। और अच्छी बात यह है कि ये आती हैं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS, जो कि आज भी यारिस और सिटी ऑफ़र नहीं करती। मीन्स इसकी जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है वो बाकी गाड़ियों से बेहतर है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं एल्टस या जो हमारे 2D सैलून है इस शेप के, वो इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा आते थे। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेयर प्रोफाइल अच्छी लुक प्रोवाइड करती थी, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स है। खैर ये हैवी फेसलिफ्ट वाली शेप, फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का इनर डिज़ाइन चेंज कर दिया था। बाकी 2D हो या 2D सैलून, सिर्फ बैजेस के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते थे, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। अगर बात की जाए इसकी जो रेयर विंड स्क्रीन है, ये सिंपल सी है। एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। इसके जो बैजेस वगैरह है उनको रिमूव किया हुआ है, इसमें कोई कैमरा वगैरह भी आप लोगों को नहीं मिलता। लेकिन बात की जाए इसके टेल लाइट्स की, तो इसके टेल लाइट्स LED और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ एक फेसलिफ्ट वाली शेप है। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी टेल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो लुक्स के मामलों में भी ये कहीं पीछे आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टोयोटा की तरफ से पहली करोला थी जिसमें बेज इंटीरियर को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर ये 2D सैलून वेरिएंट है, तो इसमें आप लोगों को सिंगल एयर बैग मिल जाता है ड्राइवर के लिए। 2D में कोई भी एयर बैग नहीं दिया जाता था। बाकी इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग एंड एयर बैग, साथ ही एडजस्टेबल वगैरह भी हैं। XLI GLI 2D में कोई एयर बैग वगैरह नहीं आते थे, सिर्फ एल्टस SC सैलून और 2D सैलून में ये चीज़ें मिलती थी। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। खैर जापानीज़ छोटे वेरिएंट में भी 2 एयर बैग्स ऑफर करती थी।
इसके हेडलाइट्स के जो कंट्रोल्स हैं उनमें कोई ऑटोमेटिक वाला फीचर वगैरह भी नहीं आता। लेफ़्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मीटर की बात की जाए तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है इस शेप के, उनको जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इसके जो मीटर है वो विजिबल होंगे, वहाँ पे लाइट ग्लो करेगी। इसके लेफ्ट साइड पे 6000 का आरपीएम, 220 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे टेम्परेचर और फ्यूल की गेज मिलेगी। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया तो कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, ये एक्सएलआई जीएलआई में इस तरह चीज़ें नहीं आती थी। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन वगैरह भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है। इसके इंटीरियर में थोड़ा बहुत वुडन का भी यूज़ किया गया है प्रीमियम लुक देने के लिए। अगर इसमें यहाँ पे भी एक एयर बैग होता तो क्या ही बात, बहुत ही नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स हमें मिल जाता है। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट सीडी प्लेयर वाला एक साउंड सिस्टम है जो कि जापानीज़ में है, आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे टोयोटा की सिग्नेचर थिंग जो कि है डिजिटल क्लॉक, हैज़र्ड बटन और उसी के साथ इसके मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एनालॉग वाले एसी की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। साथ यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और एक एशरे भी दी गई है जो कि इस शेप में काफ़ी बड़ी दी गई थी। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी ऑप्शन अवेलेबल है। खैर बात की जाए इसकी तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही विद 1 रिवर्स गियर, और इसकी जो स्मूथनेस वगैरह है वो भी हमें बेहतर मिलती हैं। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, उसी के साथ ही 2 कप होल्डर के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ ही हमें यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है, और इसमें आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस वगैरह भी मिल जाती है। रियर व्यू मिरर हमें बेसिक से ही मिल जाती है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। सिर्फ केबन लाइट्स मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ ही ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर मौजूद है लेकिन लाइट की कमी मौजूद है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसमें हमें फैब्रिक की जो सीट्स मिल जाती हैं, तकरीबन सारे वेरिएंट्स में हमें एक ही जैसी सीट्स मिलती थी। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी अपने ज़मानों के लिहाज से। सीट्स का डिज़ाइन भी खूबसूरत सा है और नॉर्मल सी हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ये सीट्स है भी 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल, अगर 3 वे होती तो क्या ही बात होती। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक एयर वेंट दिया गया है, और इसके नीचे वाली साइड पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इसमें ट्विटर पॉड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। साइड विंडोज इसकी पाउड है, ड्राइवर वाली फुली पाउड है। उसके अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ किया गया है। फैब्रिक का डिज़ाइन हमें मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो 8 जनरेशन के बाद जब 9 जनरेशन खुला आई थी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली थी। इसकी जो रेयर सीट्स है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, जिसमें कोई भी कप होल्डर वगैरह के ऑप्शंस नहीं मिलते। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, अगली वाली सीटें मैंने पीछे की हुई है, यहाँ पे मैं पर्सनली ख़ुद बैठा हूँ। सीट्स भी कंफर्टेबल है और इसके अलावा यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो भी अच्छी है। सॉरी एक बात बताना भूल गया, इसके आर्मरेस्ट में जो है 2 कप होल्डर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा लेग स्पेस भी हमें डिसेंट से मिल जाती है। रेयर पैसेंजर के लिए एक एशरे भी दी गई हैं जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। सीट्स के बैक साइड पे ये पॉकेट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी यहाँ पे हमें मिलता है, और इसके रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह इसमें टोटल 4 स्पीकर्स अवेलेबल है। इस क्रोला की जो ट्रंक स्पेस है उस वक्त की सिविक से ज़्यादा थी, इसलिए क्रोला को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। खैर सिविक के अपने फैंस हैं। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोग का लगेज फिट आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना लगेज है। बाकी कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। चेक करते हैं इसका ये स्पेयर टायर हल्का सा यूज़ है, उसके आसपास कंडीशन थोड़ी सी हमें रफ देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस क्रोला में लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 2C इंजन जो कि ऑलमोस्ट 2000 सीसी होती हैं, और ये एक डीजल इंजन है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। प्रोड्यूस करती है 84 हॉर्स पावर विद 131 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। डीजल इंजन्स के टॉर्क हमें ज़्यादा मिलते हैं, और पहाड़ी इलाकों के लिए जो डीजल इंजन्स है वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती हैं। खैर ये पाकिस्तानी है, स्टिल इसमें आप लोगों को एक एयर बैग और ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है, क्योंकि ये 2D सैलोन वेरिएंट है। 2D वेरिएंट में आप लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती। बाकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए
तो ये गाड़ी या ये इंजन ईजिली 1 लीटर में आप लोगों को 13 टू 14 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज दे सकती है। लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, आप कौन सा मोबिल ऑयल या काफ़ी चीज़ें मैटर करती है वो कौन सा यूज़ करते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पे हो रही है, क्योंकि ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुराने इंजन्स हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कंडीशन के लिहाज से भी है ये नीट एंड क्लीन हमें मिलती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला 2D सैलून? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।